छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया है बलरामपुर में, जिससे कि वापस सियासी बवाल मच गया है। और सियासी बवाल भी क्यों ना मचे जब उन्होंने अपने ही पार्टी की अंदरूनी बातें सामने रख दी और कहा कि वे कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका जो कांग्रेस में निभा रहे थे, उस भूमिका के चलते उन्होंने भाईचारे का माहौल बनाने में सक्षम जो थे वो असफल हुए। भाईचारे का माहौल बिल्कुल नहीं बना पाए। स्पेशली सरगुजा की अगर हम बात करें तब सरगुजा की अगर हम बात करें तो 14 सीट्स है टोटल, और 2018 के चुनावों में 14 की 14 सीट्स कांग्रेस के पास चली गई थी और कांग्रेस का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था। लेकिन सरगुजा पूरे डिवीजन से 3 ऐसे अहम नाम आते हैं कांग्रेस के जिनके बलबूते पर ये सरगुजा की 14 सीट्स निकाले गए थे। उनमें से सबसे एक बड़ा नाम तो टीएस सिंहदेव का खुद का है, दूसरा अमरजीत भगत जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है और बहुत बड़े ट्राइबल चेहरे हैं, और तीसरा बृहस्पति सिंह का है। बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी बृहस्पति सिंह से हुई जब जुलाई महीने में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया था अपने ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के परिवार वाले मुझे मरवाना चाहते हैं। उनके कॉन्वॉय पे जब अटैक हुआ तब उन्होंने ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिसके चलते कांग्रेस काफी दुविधा में भी आई। लेकिन कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह के अगेंस्ट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया और बिल्कुल इस बयान के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना ही जरूरी समझा। इस बयानबाजी की वजह से कल काफी ज्यादा ये जो तनावपूर्ण माहौल है वो देखने को मिल रहा है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि भाईचारा वो नहीं कर पाए, इन तीनों के बीच में कोई भाईचारा नहीं है, टीम वर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं 2018 में इसी टीम वर्क के चलते 14 की 14 सीट सरगुजा की कांग्रेस के पाले में आई थी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगर कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह को दोबारा टिकट दे दिया तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा और कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव डैमेज वाले स्थिति में होंगे। इनफैक्ट उनकी खुद की छवि भी डैमेज होगी और वो डैमेज कर सकते हैं पार्टी का भी, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। इनफैक्ट आइए सुनते हैं टीएस सिंहदेव ने किस तरह से अपने मन की बात सामने रखी थी बलरामपुर में। मैं अगर अपने आप को परिवार में बड़ा भाई मान रहा हूँ या समझ रहा हूँ, या लोग सोचते हैं कि नहीं भाई पापा हम लोग सब जुड़े हैं, मान लीजिए ये परिवार हो गया, हम इनको बड़ा मान रहे हैं अपने बीच में, तो मेरी जवाबदारी है कि सबके बीच में समन्वय बने, सबके बीच में प्रेम भाव बना रहे और मिलके हम काम करें। चुनाव में हार होगी जीत होगी ये मकसद नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम भाईचारा बने रहना चाहिए, समन्वय बने रहना चाहिए। वो बनाने में मैं फेल हुआ। बिल्कुल आपने सुना कि एक भारी मन से उन्होंने ये बयान दिया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही है कि ये भाईचारा नहीं है, चारा भाई है। कहीं ना कहीं भाई की बलि देकर कांग्रेस आगे जा रहा है और कांग्रेस की फैब्रिक में भाईचारा नाम की कोई चीज नहीं है। आइए सुनते हैं बीजेपी की इस बाइट में। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है कभी भाईचारा का रहा ही नहीं है। ये स्वार्थ सिद्ध के रास्ते पे चलते हैं और कहीं ना कहीं टकराव आता है और विभाजन हो जाता है इनमें। जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2.5 साल की बात थी। टीएस सिंहदेव 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसी का पीड़ा है। और भागते भूट के लंगोट सही क्या बोलते हैं कहावत जो है, उसमें इनको डिप्टी सीएम बनाए हैं, वो भी उसमें दुखी हैं। इसलिए कांग्रेस का क्या बात है, क्या इनका नियम है, क्या नीति, इसमें कोई नहीं आता। इसीलिए उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं भाईचारा स्थापित नहीं कर पाया, वो चारा भाई हो गया। एक भाई दूसरे भाई को निगलना ही चारा भाई हो गया, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये टीएस सिंहदेव की इस बयान ने परोस कर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मुद्दा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव जो डैमेज कर सकते थे सरगुजा, और जिनके पूरे हिस्से में सरगुजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी 14 सीट्स कांग्रेस के पाले में लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं निराश हो रहे थे कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद ये जो डैमेज कंट्रोल करने का काम कांग्रेस ने बहुत बखूबी किया था, लेकिन इस बयानबाजी से वापस उसी स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक।